बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, किसान हैं, उन सबसे निवेदन है कि वो सारे व्यवस्था बना के रखें, शोर ना करें। और जो ये सभा चल रही है आंदोलन की, तो यहाँ अपना ध्यान रखिए, जो भी निर्णय होगा, जो भी काम किया जाएगा, उसकी घोषणा हमारे नेता यहाँ से करेंगे। उसके अलावा हमें अलग से कोई काम नहीं करना। तो एक बार जो है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके और जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे, दोनों हाथ उठा करके। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, कंपनी प्रशासन मुर्दाबाद, उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान। देखिए, जो संचालन कर रहे हैं भाई जगदीश भुल्लर जी, भारतीय किसान यूनियन के नेता जसपुर से, उनका भी आभार प्रकट करते। हमारे बीच में यहाँ दिशा में पूरे देश के किसानों की धड़कन, और ये कह सकते हैं कि किसानों की एक बुलंद आवाज, भारतीय किसान यूनियन के हमारे नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे बीच में उपस्थित है, सुक्रम पाल जी, हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिद्वार से, तमाम भाई अमनप्रीत जी जसपुर से, तमाम हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का और कार्यकर्ताओं का, और जो इंट्रा मजदूर संगठन है, भाई दलजीत, भाई राकेश जी, और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित किसानों, मजदूर साथियों, हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथी भी यहाँ हैं, पुलिस प्रशासन के भी हमारे भाई बहन यहाँ हैं, सबका आभार प्रकट करते हैं, सबका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और देखिए, हम तो आपको एक बात कहना चाहते हैं कि जहाँ पर चौधरी राकेश टिकैत जी जिस आंदोलन में चले जाते हैं, उस आंदोलन की जीत पक्की होती है, घोषणा बाकी होती है। इस बात को आप याद रखिए साथियों। लगातार जो यहाँ दिशा में यह आंदोलन चल रहा है मजदूरों का, तमाम जो साथी हमारे संपर्क में भी रहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी जाते हैं, एक एक अपडेट हमें मिलता है। देखिए, 3 काले कानूनों के खिलाफ जो लड़ाई चली, 13 महीने तक आंदोलन चला, और आपके आंदोलन को कितना टाइम हो गया? 15 महीने, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चला 13 महीने। और जो लोग ये कहते थे कि बीजेपी झुकेगी नहीं, मोदी सरकार झुकेगी नहीं, बताओ उसकी आपने नाक रगड़वाई कि नहीं रगड़वाई? झुकाया कि नहीं झुकाया? जब हम मोदी को झुका सकते हैं, तो फिर इंट्रार कंपनी वालों की तो औकात भी कोई नहीं है, ये बात भी समझ लेनी चाहिए। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड के युवा प्रदेश अध्यक्ष है भाई जितेंद्र जीतू जी, जो लगातार आपके संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इनका भी हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत भी करते हैं, हमारे बीच में आए हैं। साथियों, किसान और मजदूर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। किसान और मजदूर इस देश की असली ताकत है, जवान इस देश की असली ताकत है, खिलाड़ी इस देश के
क्या कहते हैं, सरकार किसान को बर्बाद करना चाहती है, जमीनों से बेदखल करना चाहती है, मजदूरों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, खिलाड़ियों को खेल से दूर करना चाहती है, बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। सरकार सुई से लेकर के और जहाज तक पर कॉर्पोरेट का कब्जा करवाना चाहती है। सरकार जवान को बर्बाद करने के लिए अग्निपथ योजना लेकर के आई है। मेरी आप सबको यही अपील है कि केवल और केवल आंदोलन और संगठन और हमारी सबकी एकता ही हमें बचा सकती है, नहीं तो हमें गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कंपनी राज के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सत्य और न्याय की है। हम जो है भगत सिंह के वंशज हैं, महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। सरकार के साथ हमारी लड़ाई सीधी चल रही है, जिसमें आपको ताकत के साथ योगदान देने की जरूरत है। साथियों, यहाँ के आंदोलन की बात करें, 4 अक्टूबर को महापंचायत हुई और उस महापंचायत में चौधरी राकेश टिकैत जी ने 45 दिन का अल्टीमेटम इंट्रार्क कंपनी को दिया, यहाँ के प्रशासन को दिया, यहाँ की सरकार को दिया। लेकिन एक बार बोल के बताओ, 45 दिन तक जो अल्टीमेटम दिया, कोई वार्ता हुई क्या, कोई मांग मांगी गई क्या, बोल करके बताओ। आज जो है ये हुक्का आपके सामने रखा है, हुक्का आपके सामने है, और ये हुक्का जो है किसान की शान है। हम तो एक बात कहना चाहते हैं आपके बीच में, आज यहाँ पे न्यूका की वही गोस्ता सिलका दिया। गोस्ता किसके घर के आगे सिलकता है? इंट्रार्क कंपनी वालों को कह रहे, कंपनी के मालिक को भी कह रहे हैं, यहाँ पे गोस्ता भी सिलका दिया, हुक्का भी चल रहा है। या तो इन मजदूरों की मांग को मान लो, नहीं तो कंपनी की 13वीं करके मजदूर अपने घर जाएगा, नहीं तो जाएगा। साथियों, हम आपको यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो श्रम विभाग है, जो श्रम के कानून है, वो कानून इस कंपनी में लागू नहीं है। हमारे बीच में भाई विजय शास्त्री जी जो हरिद्वार के जिला अध्यक्ष हैं, भाई जगतार सिंह बाजवा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, यहाँ तरह क्षेत्र की जो प्रभारी है भारतीय किसान यूनियन के आदरणीय बड़े भाई बलजिंदर सिंह मान जी, हमारे तीनों नेता आए। एक बार इनका भी जोरदार स्वागत करेंगे, इनका भी अभिनंदन है हमारी ओर से। साथियों, हम आपको बात बता रहे थे कि श्रम विभाग है, मजदूरों के कानून है, लेकिन एक बार ये बोल के बताओ, इस कंपनी में वो कानून चलते हैं क्या? नहीं। यहाँ कोई कानून चलता है क्या? नहीं। कोई कानून नहीं चलता। 15 महीने का आंदोलन और सैकड़ों मजदूरों के ये जीवन का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम तो आपको यही बात कहना चाहते हैं, जैसे आपने किसानों का साथ दिया था, कम से कम दुगना साथ किसान आपका इस आंदोलन में दे रहे और देंगे। जैसे टिकैत साहब ने घोषणा की थी कि भाई 17 नवंबर तक का टाइम दे रहे हैं और 17 नवंबर तक या तो इसका समाधान कर लो, क्योंकि हम बात नहीं बिगाड़ने वाले लोग हैं। हम बातचीत से समाधान चाहते हैं, हम शांति से समाधान चाहते हैं, हम समझौता चाहते हैं। हम कोई कड़ा कदम उठाने के लिए हमें मजबूर न करिए। टिकैत साहब ने कहा था 18 को फिर
पंचायत होगी, ट्रैक्टर भी आएंगे, ट्राली भी आएंगी, किसान भी आएंगे। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो बताओ, किसान आए कि नहीं आए? ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए कि नहीं आए? तो हम तो यही बात कह रहे, यहाँ की जो सरकार है, उत्तराखंड में जो बीजेपी की सरकार है, वो किसान के लिए काम नहीं कर रही, वो मजदूर के लिए काम नहीं कर रही, वो कंपनियों की दलाल बढ़ के काम कर रही है, इंकार कंपनी की दलाल बढ़ करके काम कर रही है। साथियों, एक यही अपील और प्रार्थना, और आपको पूरा इस बात का भरोसा भी दिलाते हैं, हम भी हरियाणा से चल करके आए हैं और भी हमारे साथ साथी आए हैं। आपका जो ये आंदोलन है, इसमें हरियाणा का भी आपके साथ पूरा साथ और पूरा समर्थन और सहयोग भी है। लेकिन कोई भी आंदोलन जीतना हो तो उसके लिए तो अनुशासन रखना पड़ेगा, और हम आपको इस बात के लिए दिल से सैल्यूट करते हैं कि इन 15 महीनों में, वैसे तो आंदोलन ये 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन इन 15 महीनों में आपने जो शांति, अनुशासन और धैर्य दिखाया है, वो देश में मजदूरों को और जगह भी आंदोलन करने की प्रेरणा देगा, और जगह भी उनको जगाने का काम करेगा। अभी बातचीत चल रही है, बार बार कभी गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहां से घोषणा हुई है, यहां से घोषणा हुई है कि भाई पैदल ही आ जा सकते हैं जो अंदर कर्मचारी है। हमारी कर्मचारियों से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ स्थायी मजदूरों को हटाया गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर को रखा गया, उनका भी तो शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, उनका भी शोषण हो रहा। हमारी लड़ाई जो है वो कंपनी प्रबंधन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सरकार और प्रशासन के साथ है, बाकी हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पैदल अपना बाहर निकल सकते हैं। रही बात गाड़ियां निकालने की, तो उसके लिए जो है अधिकारी हमारे नेताओं से, कमेटी से बातचीत करें, वहां से जो कमेटी का जो आदेश होगा, हम तो उसके ऊपर समुद्र में भी छलांग लगा सकते हैं और गर्दन भी कटवा सकते हैं। हम इतने अनुशासित सिपाही हैं। बार बार ये भी बात चल रही है, ताला भी ला रखा है, और अभी जसपुर के हमारे साथी ले रहे थे, ताला लेकर के आए हैं। ये देखिए, ये ताला है, ये ताला है, और भाई हमारी बातचीत नहीं मानी जाएगी। ये देखिए, 2 ताले हैं, 2 गेट है, ये देख लें। तो साथियों, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और जब हमारे नेताओं का आदेश होगा, कमेटी का आदेश होगा, तो गेट के ऊपर तो धरना शुरू कर दिया है, और जब हमारे नेता कहेंगे तब ताला भी मार देंगे, बता करके मारेंगे। ताला भी जो है वो बता के लगाएंगे। पुलिस वाले भाई घबराए नहीं भाई। आज तक हमारे नेताओं ने बिना बताए कोई काम नहीं किया है। जो काम करेंगे डंके की चोट पर बता करके करेंगे, छुपा करके कोई काम नहीं किया। गेट पर बैठे हैं तो बता करके बैठे हैं, और गेट के ताला मारेंगे तो बता करके मारेंगे, चेतावनी दे करके मारेंगे। तुम अपनी ताकत लगा लेना, फिर हम अपनी ताकत लगा लेंगे, पता लग जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। तो साथियों, मेरी आप सबको यही प्रार्थना है कि यहाँ आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सब अपनी जिम्मेवारी समझे और अनुशासन के साथ इस आंदोलन को चलाएं। आज तक न हारे हैं और न जीवन में कभी हारेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई हक की और न्याय की है। हक की और न्याय की लड़ाई है। आज जो है, मेरी आप सबको अंत में यही अपील और प्रार्थना है। चौधरी राकेश टिकैत जी आपके बीच में है, आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठे, और तमाम हमारे साथी और नेता यहाँ बैठे हैं। आप सड़क पर बैठे हैं तो हम
भी आपके साथ सड़क पर सोएंगे, कहीं कमरों में जाकर के नहीं सोएंगे, सड़क पर सोएंगे। तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये निर्णायक पंचायत थी, निर्णायक फैसले होंगे। और अब भी हम ये बात कह रहे हैं, अब भी कंपनी के मालिक को ये बात कह रहे हैं, आप किसी वहम में मत रहना, मुख्यमंत्री के वहम में मत रहना। अगर हम अपनी पर आगे तो इलाज करेंगे, पक्का इलाज करेंगे, बात याद रखना। जिंदाबाद। 3 कंपनी बना ली। जिन मजदूरों ने 15-15 साल तक यहाँ अपना योगदान दिया है, उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये घर की बड़ी और काका लिखड़िया और रूल नहीं चलेगा भाई। या तो ठीक तरीके से लाइन पे आ जाओ, नहीं तो हम कोई दुकानदारी नहीं करते। सरकारों का, कंपनियों का और प्रशासन का इलाज करने का ही काम है। डॉक्टर हैं हम, ये बात इनको बता देते हैं। लेकिन हम चाहते नहीं है कि इनको इंजेक्शन लगाए। हम चाहते हैं बातचीत से समाधान हो। बातचीत से समाधान होगा तो ठीक है, और बातचीत से समाधान नहीं होगा तो भाई 13 महीने की, अभी भाई कह रहे थे कि भाई पुलिस वाले भी 9 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, हम तो 13-13.5 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। तो भाई हम पूरे ट्रेंड लोग हैं और पूरा हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव है। किसी बात को हल्के में मत लो, और जो मजदूरों की जायज बात है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। जिद केवल और केवल विनाश करती है। जिद पे अड़े रहना विनाश है। बातचीत से समाधान नहीं करते। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, नहीं तो फिर जो है लड़ाई की बात है, आंदोलन की बात है, तो फिर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और लड़ेंगे तो जीतते थे और जीतेंगे, हर हाल में जीत करके जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप सारे साथियों ने मेरी बात सुनी और मैं धन्यवाद दूंगा जो सुबह से यहाँ हुई है और 15 महीने से आंदोलन चल रहा। किसान आंदोलन में भी आप वोटर से लेकर के और सब जगह जाया करते थे। हम एक परिवार का हिस्सा, आज पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, मजदूर इकट्ठे होंगे, नौजवान इकट्ठे होंगे। एक पंतनगर और एक ईसा, 2 जगह के मजदूरों का ये यहाँ आंदोलन चल रहा है और सैकड़ों की संख्या मजदूरों की है। निश्चित तौर पे आप डटे रहे, आपकी जीत होगी, और जीत होगी तो आपके बच्चों को भी लड़ने की हिम्मत और ताकत मिलेगी। यही हमारा काम है और इसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ सब करें। आपने सुना, धन्यवाद। आगे की सभा भी हमारे भुल्लर साहब चलाएंगे। 2-3 नारे मेरे साथ पूरी ताकत से लगा दो, दोनों हाथ उठा करके। किसान मजदूर एकता